नमस्कार साथियों, बी प्लस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं बजरंग प्रजापत आप सभी के साथ। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पिछले वीडियो में जो मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दिया है तो वो बहुत ही सराहनीय एक काम है। और इस बार अगर कोई नया है हमारे यूट्यूब पर तो सभी आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में है वो कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है उनके बारे में कुछ चर्चाएँ करूँगा। आपको पता भी है कि एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं और 18 और 19 जून को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ 5 और 7 दिन शेष बचे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस आखिरी समय में हम किस तरह से है वो रणनीति को अपनाएं ताकि हम सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं, और उसके लिए आपको किस प्रकार से रणनीति को अपनाना होगा उसके बारे में कुछ मैं फैक्ट बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अच्छे लगे तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। और मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी और आपकी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि आप उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो सफलता के उस कदम तक ज़रूर पहुंच पाएंगे आप। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उस चीज़ को आप रिवाइज करें। यानी कि जो भी आपने, जैसे पीछे आपने कोचिंग की है या आपने जो सेल्फ स्टडी की है या कहीं से आपने पढ़ पुढ़ा के है वो नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो उन नोट्स जो भी बनाए हैं उन नोट्सों को पढ़ें। यानी कि नोट्सों का क्या करें, रिवाइज करें। जो भी आपने जो भी पढ़ा है अब कुछ नया ना पढ़े। और कुछ एक विद्यार्थी जो है वो किताबें खरीदने लगे हैं अभी तो किताबें खरीदने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए कुछ नई चीज़ ना देखें। जो चीज़ है, जो आपको आता है उसी चीज़ का आप लोग बार बार रिवाइज करें। जितना आप बेहतर अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर सफलता की ओर आप बढ़ोगे। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। यानी कि जो टेस्ट होते हैं परीक्षा से संबंधित, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट का अभ्यास करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता के करीब आप पहुंच जाओगे। यानी कि मॉक टेस्ट ज़रूरी है। अब आखिरी समय में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देकर के आप अपना खुद का एनालाइज करें कि हम कितना क्या आ रहा है, कितना क्या नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके जो भी ऑनलाइन वगैरह क्लासें चल रही है उसको अब छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। अगर कोचिंग वगैरह चल रही है तो भी अब कोई मतलब नहीं है। अब आपको खुद को पढ़ना होगा, खुद को कुछ करना होगा। अब कोचिंग वाले कुछ भी नहीं करा सकते, है ना। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जो है वो पिछली भर्ती के जो पेपर है वो जरूर देखें। कंप्यूटर अनुदेशक की जो पिछली भर्ती थी उसमें जो पेपर है वो किस टाइप का आया है, वो उस पेपर को जरूर एक बार एनालाइज करें कि वो प्रश्न है वो कहाँ से उठा है, कहाँ से बना है, कितना गहरा बना है, कितना ऊपर से उठा है और कहाँ से किस किस टॉपिक से सवाल बने हैं, उन सब का आपको पता लग जाएगा। इससे क्या है कि आपको ये फायदा होने वाला है कि जो अगला जो पेपर ये आने वाला है, जो 18 और 19 तारीख को जो होने वाला है पेपर, उसके अंदर आपको भी उसी से संबंधित और उसी टाइप के सवाल है वो मिलने के जो है वो पूरे चांस है। यानी कि जो पिछला पेपर आप लोग देखोगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर का जो लेवल है वो किस टाइप का है और कितना पेपर है वो हाई आ सकता है और कितना है वो कमज़ोर आ सकता है। और दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आपको पता है कि 2 पेपर तो होने वाले हैं। अब 2 पेपर होने वाले हैं तो पेपर 1 के अंदर आप देख लीजिए, एक तो कला संस्कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान भूगोल के अंदर आप आर्थिक समीक्षा के बारे में खूब अध्ययन करें और रीजनिंग पर भी है वो उन पर भी बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दें ताकि ये वो सब कुछ बेहतर हो सके। अब देखो, पेपर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो पेपर 2 के अंदर आपके DCN है और सिक्योरिटी है और IoT, ये जो यूनिट है वो बहुत ही शानदार यूनिट है। और ये जो तीनों यूनिट आपको है वो कम्प्लीटली है वो पता होना चाहिए कि किस तरह ये काम करेगी। इस पर ये है जो ज़्यादा ध्यान दें। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो एक पैडागोगी ऑफ कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ MS ऑफिस है, उस पर भी आपका बहुत ही ज़्यादा तरीके से पकड़ होनी चाहिए। और 1-2 और टॉपिक है जैसे सेट जो टेक्निकल का टॉपिक है उसको भी आपको होना चाहिए पता। बाकी ये जो पाइथन और जावा है उस पर भी आपका है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। और आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही है। और इसके जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं। बाकी जो हल्के फुल्के है वो टॉपिक आपको पता होना ही चाहिए, जो आपको हल्के तरीके से आपको आना ही चाहिए कि भाई कितना क्या है कितना क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, छठा और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि कुछ एक लोग आपके यहाँ पर यूट्यूब पे महा मैराथन चलाएंगे और कुछ एक जो है वो क्रेश कोर्स का बोलेंगे, तो वो कुछ नहीं है, सब डपोड़ बनावनी बातें हैं कि नहीं है उठे।
जो भी करना है अब आपको करना है, ठीक है। अब ये तो माँ मैराथन वाला ऐसा ही है, जो आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसके झांसे में मत पड़ना, कोई मतलब नहीं है। जो आपको आ रहा है वो सब कुछ बेहतर आ रहा है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये आशा करता हूँ और दुआएं करूँगा कि आप इस सफलता को ज़रूर हासिल करें। और ऑल द बेस्ट सभी को। और वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।